गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रेल फ्रैक्चर। आज हम रेल फ्रैक्चर पढ़ेंगे। रेल फ्रैक्चर के चारों स्टेजेस कंप्लीट कर लेंगे। रेल बकलिंग ऑफ रेल भी पढ़ लेंगे। बकलिंग ऑफ रेल के भी जो 3 स्टेप्स हैं जो उसके रिपेयर में होते हैं वो भी हम सारे कुछ कंप्लीट आज कर लेंगे। LWR हमारा आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज रेल फ्रैक्चर की। तो रेल फ्रैक्चर में मैंने आपको पहले काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। एक बार हम फिर से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका जब भी रेल फ्रैक्चर होगा सबसे पहले उसको कौन विजुअलाइज कर लेगा? उसको एक कीमैन जो होंगे आपके या फिर जो पेट्रोल मैन होंगे वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रेल फ्रैक्चर को वो देख लेंगे। जैसे ही आपके रेल फ्रैक्चर बेसिकली कब होते हैं? कोल्ड वेदर में। अब जैसे ही आपके कोल्ड वेदर में पेट्रोल मैन क्या करेंगे, जैसे ही रेल फ्रैक्चर को देख लेंगे तो उनका सबसे पहले जो उनका काम होगा वो होगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक। सबसे पहले वो ट्रैक का प्रोटेक्शन करेंगे, फिर वो इंटीमेट करेंगे स्टेशन मास्टर को ताकि ट्रैफिक को सस्पेंड कराएं, और उसके बाद इंटीमेट करेंगे आपके कीमैन को, गैंगमेट को, JESSC PUA को, ताकि आगे का रिपेयरिंग का वर्क हो सके। अब स्टेजेस क्या होती हैं? चार स्टेजेस हमने पहले ही बात की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। 4 स्टेजेस में रिपेयर होता है हमेशा रेल फ्रैक्चर का। पहला स्टेज आपका होता है इमरजेंसी रिपेयर, दूसरा होता है टेम्परेरी, तीसरा आपका होता है परमानेंट रिपेयर, और फोर्थ आपका आ जाता है डिस्ट्रेसिंग। ये सारी हम LWR में बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे जब भी आपका रेल फ्रैक्चर होगा, तो आपको उसको सही करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। उनको हम एक बार देख लेते हैं। पहला आपका है 1 मीटर लॉन्ग फिश प्लेट चाहिए होगी विद स्क्रू क्लैंप्स। दूसरा आपको 1 मीटर जॉगल फिश प्लेट चाहिए होगी विद पोल्टेड क्लैंप, ये भी 1 मीटर की ही होगी। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। तीसरा आपको चाहिए एक स्टील टेप जो कि 1 mm की आपकी उसकी मिनिमम मार्किंग हुई। जो आपका टेप होगा उसमें जो है मिनिमम जो मार्किंग होगी वो 1 mm की होगी। आप 1 mm नाप सकते हैं उससे। अगला आपको एक चाहिए क्लोजर रेल। क्लोजर रेल कितना चाहिए? 4 मीटर या उससे बड़ा, जो कि आपका USFD से ड्यूली चेक्ड हो, ड्यूली चेक्ड विथ USFD टेस्ट। ठीक। आगे आपका क्या चाहिए? वेल्डिंग पार्टीज। ऑब्वियसली हमें अगर परमानेंट रिपेयर करने होंगे तो वेल्डिंग पार्टीज चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या? प्रोटेक्शन फॉर ट्रैक, जो ट्रैक में प्रोटेक्शन, ट्रैक के प्रोटेक्शन में काम आएंगी चीज़ें, वो सारी चीज़ें चाहिए। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट जो मेन चाहिए वो चाहिए आपको रेल क्लोजर। कितने छोटे छोटे से, छोटे छोटे यानी 10 mm, 20 mm और 30 mm के छोटे छोटे से रेल के टुकड़े आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। आगे देखेंगे कब ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पहले बात करते हैं इमरजेंसी रिपेयर की। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी रिपेयर में, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? कीमैन के द्वारा। कीमैन जो आपका वो है इमरजेंसी रिपेयर करेंगे। सबसे पहले अगर आपका गैप 30 mm से ज़्यादा है तो क्या करेंगे? वो जो आप अभी हमने देखे रेल क्लोजर 10 mm, 20 mm, 30 mm के जो हमने लिए हैं वो यहाँ पे वो यूज़ करके और फिश प्लेट को क्लैंप कर देंगे। अगर गैप 30 mm से ज़्यादा होगा तो वो क्लैंप करके और इसको रिपेयर कर देंगे। बीच में रेल क्लोजर लगा के और उसको अच्छे से फिश प्लेट से क्लैंप करके रिपेयर कर देंगे। अगर लेस देन 30 mm होगा गैप तो वो क्या करेंगे? डायरेक्टली फिश प्लेट से क्लैंप करके और जो है रिपेयर कर देंगे। इसको हम बोलेंगे इमरजेंसी रिपेयर। जस्ट इमरजेंसी रिपेयर होने के बाद जो आपकी जो फर्स्ट ट्रेन जो आपकी वो जाएगी आपके स्टॉप डेट से प्लस 10 km/h। स्टॉप डेट प्लस 10 km/h। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट ट्रेन्स हैं वो आपकी जाएंगी 20 km/h से। इसके बाद हम करेंगे उसमें टेम्परेरी रिपेयर। तो टेम्परेरी रिपेयर जब भी हम करेंगे फ्रैक्चर के केस में तो हमें क्या चाहिए? वेल्डिंग पार्टीज तो हमें परमानेंट के लिए चाहिए। अभी जब वेल्डिंग पार्टीज अवेलेबल नहीं होंगी तो हम क्या कर लेंगे? टेम्परेरी रिपेयर कर लेंगे। टेम्परेरी रिपेयर करने के लिए क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले तो ट्रैफिक ब्लॉक जो आप लेंगे वो TD के रेंज में लेंगे, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर के रेंज में लेना है। उसके बाद क्या करना है? दोनों साइड आपको मार्किंग करना है। दोनों जो फ्रैक्चर होगा, जहाँ पे आपका फ्रैक्चर है उस फ्रैक्चर से दोनों साइड पे आपको, एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं। जैसे ये आपकी रेल है, इस रेल में जैसे ये आपका फ्रैक्चर है तो दोनों साइड आपको कुछ डिस्टेंस पे मार्किंग करनी। कितनी डिस्टेंस पे मार्किंग करनी है?
वो जितनी, जैसे आपके पास जो क्लोजर रेल है 4 मीटर और अबव जो आपके पास जो क्लोजर रेल है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ही दिखा देते हैं। तो 4 मीटर और अबव की आपके पास जो क्लोजर रेल है, उस रेल लेंथ, जितनी आपके पास रेल लेंथ की क्लोजर होगा उस रेल लेंथ के हिसाब से हाफ तरफ इधर और हाफ इधर इस तरफ आप मार्किंग कर लेंगे, ताकि आपकी जो क्लोजर रेल है वो बीच में आराम से इंसर्ट हो जाए। और फिर क्या करेंगे, क्लोजर रेल इंसर्ट करके और उसको क्लैंप कर देंगे, दोनों तरफ से अच्छे से क्लैंप कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा परमानेंट रिपेयर। परमानेंट रिपेयर में हम क्या कर रहे होते हैं कि परमानेंटली रिपेयर जो हमें करना है उसमें क्या वेल्डिंग पार्टीज हमें चाहिए होती हैं। वेल्डिंग पार्टीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा, जो हमने ऊपर जो काम किया है यहाँ पर टेम्परेरी रिपेयर में, उस तरह से परमानेंट रिपेयर में हम वर्क करेंगे। उसके पहले हम एक देख लेते हैं कि अगर गैप कम हो तो कैसे करना है। परमानेंट रिपेयर दो तरह से होता है। पहला, अगर आपका गैप इतना है कि आप वाइड गैप वेल्डिंग से उसे कर सकते हैं। वाइड गैप वेल्डिंग में क्या होता है, 75 mm तक के गैप में आपके वाइड गैप वेल्डिंग हो जाती है। तो अगर आपका गैप इतना है कि आपका 75 mm तक का आप गैप क्रिएट कर सकते हैं, तो आप वाइड गैप वेल्डिंग कर देंगे। तो वाइड गैप वेल्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये जो डायग्राम बना हुआ है इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये वाला। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जैसे ये आपका रेल फ्रैक्चर है, तो यहाँ दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, 100 कट करके और 75 mm का गैप क्रिएट करेंगे। और टेम्परेचर जब कम होगा उस टाइम पे करेंगे, तो यहाँ पे हमें रेल टेंसर हम यूज़ करके और उस गैप को क्रिएट करके अच्छे से, और हम यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे वाइड गैप वेल्डिंग का यूज़ करके हम वेल्डिंग कर देंगे। और वेल्डिंग करने के बाद क्या करेंगे, जब हमारा वेल्डिंग के 30 मिनट्स बाद आपका जो पोर्शन, जब वेल्डिंग का पोर्शन जब वेल्डिंग मोल्ड के अंदर ड्रॉप होगा, उसके 30 मिनट्स बाद या फिर वेल्डिंग के 20 मिनट्स बाद, पूरी वेल्डिंग हो जाने के 20 मिनट्स बाद हम इसको ऊपर ट्रैफिक को अलाउ कर देंगे। आगे परमानेंट रिपेयर में हम क्या करेंगे, अगर जो हमने टेम्परेरी रिपेयर में क्या किया था, एक हमने क्लोजर डाला हुआ था, तो क्लोजर में से क्या करेंगे, जो हमने क्लोजर डाला था वहाँ पे ये है, चलिए जैसे कि ये हमने एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक क्लोजर डाला हुआ था। तो हम क्या करेंगे, उस क्लोजर में से दो वेल्डिंग गैप, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये दो वेल्डिंग गैप यानी 50 mm हम उसमें से कट करेंगे, जिससे हमारा 25 दोनों तरफ हमारा वेल्डिंग गैप क्रिएट हो जाएगा और हम उसको दोनों तरफ वेल्डिंग कर देंगे। तो ये हमारा परमानेंट रिपेयर हो गया। अब परमानेंट रिपेयर के बाद हम क्या करेंगे, हमें डिस्ट्रेसिंग करनी होगी। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ए और बी जैसे ये दो वेल्ड्स हैं, तो दोनों वेल्ड से क्या करेंगे, 125 मीटर इस तरफ और 125 मीटर इस तरफ, दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर से जाएंगे इस तरफ, रिमूव करते हुए हमारी सारी फास्टनिंग्स। ये डिस्ट्रेसिंग के लिए हम रिमूव करते हुए जाएंगे 125 मीटर्स तक, और उसके बाद वहाँ से वापस आते में हम सारी फास्टनिंग को हम इंटैक्ट कर देंगे। तो हमारी ये दोनों तरफ की डिस्ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। और डिस्ट्रेसिंग करते हुए जब हम जाएंगे 125 मीटर तक, तो क्या करेंगे, हम रोलर लगाते हुए जाएंगे हर 15 स्लीपर पे, और मैलेटिंग भी करते हुए जाएंगे। जो हम मैलेट होता है, मैंने आपको बताया हुआ था, जो एक हथौड़ा टाइप का होता है वुडन का, उससे हम मैलेटिंग करते हुए जाएंगे ताकि स्ट्रेसेस को हम वहाँ पे फ्री कर सकें। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया रेल फ्रैक्चर में हम जो रिपेयर करेंगे। हमारा रेल फ्रैक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे बकलिंग ऑफ रेल का। तो बकलिंग ऑफ रेल हमारा क्या होता है कि रेल जो है ना, कुछ इस तरह से डायग्राम में है, जैसे सबसे पहले ये कुछ इस तरह से आपको किंग्स दिखाई पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं किंग्स। सबसे पहले इस तरह से कुछ किंग्स दिखाई पड़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे कहीं पे स्लीपर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, सस्पेंडेड हो रहे हैं और बलास्ट से थोड़े ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ वहाँ पे बलास्ट रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, और ये क्या हो सकते हैं, सस्पेंडेड हो सकते हैं थोड़े थोड़े स्लीपर्स, और इससे क्या होते हैं, ये बकल हो सकते हैं। अब वो हम कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। ये इस तरह से कुछ आपकी बकलिंग हो जाती है, जिसमें आपके ये स्लीपर्स जो हैं इधर उधर, जैसे ये इस तरफ खिसक गए, ये इस तरफ,
ये आपके पूरे स्लीपर्स इस तरफ खिसक चुके हैं। इस तरह से कुछ स्लीपर खिसक जाते हैं तो आपका जो ट्रैक है पूरा इस तरह से बकल हो जाता है। वेरी डेंजरस कंडीशन होती है ये, वेरी डेंजरस। क्यों होती है? क्योंकि इस पे से अगर ट्रेन जाएगी तो वो ऑब्वियसली गिरना ही गिरना है और हमारा नुकसान होना है। तो बकलिंग एक्चुअल में क्यों हो रही होती है ये भी हम पहले थोड़ा सा देख ही लेते हैं। कॉजेस क्या हैं बकलिंग के? जो LWR जो है स्पेसिफाइड टेम्परेचर रेंज को फॉलो नहीं कर रहा होता है तब बकलिंग हो जाती है। सेटलमेंट हो जाए एक्सेसिव तो बकलिंग हो जाती है। इनएडिक्वेट बलास्ट रेजिस्टेंस के कारण बकलिंग हो सकती है, या फिर फास्टिंग हमारी इफेक्टिव नहीं है तो बकलिंग हो सकती है। या एक और कंडीशन हो सकती है, अगर कोई रेल फ्रैक्चर हुआ हो या हमने रिप्लेसमेंट किया हो किसी रेल का ग्लू जॉइंट का, तो हमने मैनुअल के जो टेम्परेचर रेंज है उस पर उसका अच्छे से रिप्लेसमेंट या रिपेयर नहीं किया है, तब बकलिंग हो सकती है। अब इसको रिपेयरिंग कैसे करना है बकलिंग के केस में? तो इसके 3 स्टेजेस में इसकी रिपेयरिंग होती है। पहला होता है इमरजेंसी रिपेयर, दूसरा आपका होता है परमानेंट रिपेयर, तीसरा आपका होगा डिस्ट्रेसिंग। ये 3 तरह के रिपेयर होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इमरजेंसी रिपेयर। इमरजेंसी रिपेयर में आपको क्या करना है? 6.5 मीटर्स का जो है आपको गैस कट करना है। जैसे ही आप गैस कट करेंगे 6.5 मीटर्स का, जैसे हमने ये गैस कट किया, यहाँ पे ये बीच में पहले ये ट्रैक क्या होगा? पहले ये ट्रैक जो है इस तरह का होगा, ठीक। हमने क्या करा, इसको गैस कट कर लिया, और गैस कट करने के बाद बीच में हमने क्या करा? क्लोजर रेल डाल। कैसे करा हमने? सबसे पहले गैस कट किया, उसके बाद हमने स्लीविंग किया। स्लीविंग मतलब जैसे ये ट्रैक है तो इसको बीच में से कुछ पार्ट हमने ये रेल का 6.5 मीटर का काट दिया, और जो इधर उधर जो ये खिसक रहा है इसको हमने अच्छे से इसको स्लीव कर लिया। ऐसे इसको हम स्लीव कर लेते हैं, इसको हम इधर खिसका लेते हैं। इसी तरह से जो ऊपर वाले पार्ट है उनको भी सही करके, और हम अपने ट्रैक को सीधा सा बना करके, और उसमें इस तरह से जो ये है क्लोजर रेल डाल देते हैं। अब क्लोजर रेल डालने के बाद स्पेशल टाइप ऑफ फिश प्लेट से हम क्या करेंगे? 1 मीटर की स्पेशल टाइप ऑफ फिश प्लेट से क्लैम्प करके अपना ट्रैफिक अलाउड कर देंगे। ट्रैफिक अलाउड करने में क्या करेंगे? फर्स्ट ट्रेन जो है वो स्टॉप डेट प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से, और सब्सिक्वेंट जो आगे ट्रेन आएंगी उसको 20 किलोमीटर पर आवर से हम अलाउ कर देंगे। ये हमारा हो गया आपका इमरजेंसी रिपेयर। इमरजेंसी रिपेयर के बाद यहाँ पे टेम्परेरी रिपेयर नहीं होता, यहाँ पे हम परमानेंट रिपेयर कर रहे होते हैं। परमानेंट रिपेयर जो होता है वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी हमने ऊपर किया हुआ है उसके फ्रैक्चर के केस में। अब डिस्ट्रेसिंग के लिए इसमें थोड़ा सा अलग है, आपको ये बहुत ज़रूरी अच्छे से ध्यान रखना है। डिस्ट्रेसिंग में हम यहाँ क्या करते हैं? जो हमारे वेल्ड्स हैं उससे 500 मीटर इस तरफ और 500 मीटर इस तरफ हम क्या कर रहे होंगे? डिस्ट्रेसिंग। तो वैसे ही सेम प्रोसेस है, इस तरफ जाएंगे तो हम उसको ओपन करेंगे, वापस आएंगे तो हम क्लोज करते हुए आ जाएंगे सारी हमारी फास्टनिंग्स को। तो इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। और हमें डिस्ट्रेसिंग करते हुए क्या ध्यान रखना है कि हर 15th स्लीपर पे हमें रोलर प्लेस करते हुए जाना है और मैलेटिंग कर देनी है ताकि स्ट्रेसेस फ्री हो जाएं। अब यहाँ पे ज़रूरी बात ये भी है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि कंप्लीट ट्रैक इंस्पेक्शन होगा AEN के द्वारा। किस केस में? रेल बकलिंग के केस में रिपेयर होने के बाद। तो जैसे ही रिपेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका आफ्टर रिपेयर जो है कंप्लीट आपका ट्रैक इंस्पेक्शन ADN के द्वारा किया जाएगा। तो आज रिपेयर और बकलिंग हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।